₹20 में 2 लाख का इंश्योरेंस। सुनने में ये स्कीम बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये स्कीम सच में लोगों तक पहुंच पाई है या सिर्फ पेपर पर ही है। इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं होता और एक एक्सीडेंट पूरी फैमिली को फाइनेंशियली तोड़ सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस स्कीम में 18 से 70 साल के लोग एनरोल कर सकते हैं। प्रीमियम सिर्फ ₹20 पर ईयर होता है, जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है, और कवरेज मिलता है 2 लाख तक, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी के केस में ही होता है। मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बस बेसिक एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब अगर हम गवर्नमेंट डेटा देखें तो 2025 तक 51 करोड़ से ज़्यादा लोग इस स्कीम में एनरोल हो चुके हैं। सिर्फ एनरोल ही नहीं, 1.5 लाख से ज़्यादा क्लेम सेटल भी हुए हैं और टोटल 31 करोड़ से ज़्यादा पे आउट दिया गया है। मतलब ये स्कीम सिर्फ पेपर पर नहीं। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, 51 करोड़ लोग एनरोल हुए हैं, लेकिन क्लेम मिला है सिर्फ लगभग 1.5 लाख लोगों को। मतलब बहुत छोटा परसेंट ही एक्चुअल बेनिफिट ले पाती है। और इसका सिंपल रीज़न है, ये कोई सेविंग स्कीम नहीं है, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। मतलब सिर्फ एक्सीडेंट केस में ही पैसा मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, 2025 के डेटा के हिसाब से 2 लाख से ज़्यादा क्लेम फाइल हुए, लेकिन उसमें से लगभग 1.5 लाख ही अप्रूव हुआ है। मतलब हर क्लेम अप्रूव भी नहीं होता। अब सोचो, जो फैमिलीज़ को 2 लाख मिला है उनके लिए अमाउंट लाइफ सेविंग रहा होगा, लेकिन जो लोग एलिजिबल नहीं थे, ये क्लेम रिजेक्ट हुआ है, उनके लिए स्कीम यूजलेस लग सकती है। तो क्या ये स्कीम काम कर रहा है? हाँ, क्योंकि 3,000 करोड़ से ज़्यादा पे आउट हो चुका है। नहीं, क्योंकि सब लोग बेनिफिट नहीं ले पाते। मतलब ये स्कीम परफेक्ट नहीं है, लेकिन यूजलेस भी नहीं है। ये स्कीम एक सेफ्टी नेट है, अगर एक्सीडेंट होता है तो काम आती है, अगर नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी इंश्योर्ड थे। अगर आप ऐसे रियल फाइनेंस ट्रूथ समझना चाहते हैं तो फॉलो करें।